तो कि राजा खुद एक आतंकवादी है। वो खुद इतने बंदे लेकर चलता है, नाबालिग बच्चों को झुंड में लेके पत्थरबाजी कर रहा है। वो ये लोग चाहते हैं आतंकवाद फैले, ये चाहते हैं पत्थरबाजी हो। ये आइला मोहम्मद विवाद जो है ना रुकने की थमने की नाम नहीं ले रही, इस पे क्या कहना चाहते हैं? भाई देखो, अगर हो रहा है तो सबसे पहले जिसने अपमान किया उसको सामने लाओ। किसने बोला है? अगर मैं आपका अपमान कर रहा हूँ आप मेरे को पकड़ोगे ना? किसने बोला है? आपके पास प्रूफ? किसने बोला है? ये सीधी बात है, ये दंगा फसाद करने की ताक में रहते हैं हर जगह। आपने बोला कि आपके पास प्रूफ है, मैं उसका प्रूफ दूंगा। आप बताइए। इनका कहना है कि जो दंगा भड़काएगा तो उसका प्रूफ है। आप बताइए। हाँ, प्रूफ नहीं है। सुनो है। देखिए, तौकीर राजा जी ने उन्हें भीड़ इकट्ठा किया था, जिनको अभी हिरासत में लिया गया है। उसके अलावा भी और भी मौलाना है जो कि भीड़ इकट्ठा करने का अभी भी काम कर रहे हैं। ये प्रूफ है। आप बताइए भाई, एक चीज बताओ ना, अगर किसी के भी भगवान का अपमान होगा, किसी का भी अपमान होना चाहिए तो प्रूफ होना चाहिए ना। इसने बंदे ने करा है तो कि राजा खुद एक आतंकवादी है। वो खुद इतने बंदे लेकर चलता है, नाबालिग बच्चों को झुंड में लेके पत्थरबाजी कर रहा है। वो क्या बराबरी करेगा? जब ये आतंकवादी आप बोल रहे हैं कि तौकीर राजा जी आतंकवादी है, तो फिर आतंकवादी के साथ एक समुदाय के लोग पूरे अपने बच्चे को क्यों जाने दे रहे हैं? बताइए। आतंकवाद का धर्म हो जाता है ना। ये लोग चाहते हैं आतंकवाद फैले, ये चाहते हैं पत्थरबाजी हो, ये चाहते देश में वो चीजें हो जो कभी ना हुई हो। सर्कुलर इंडिया सबसे पहला देश है जो सर्कुलर है, जहाँ पे हर जात का बंदा, हर पात का बंदा रहता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन ये लोग उसे रहने नहीं दे जाते। सर्कुलर ये है। आपका कहने का मतलब कि भारत में मतलब कि एक समुदाय ऐसे है जो कि 20 करोड़ रहते हैं, पूरा आतंकवादी है। भाई देखो, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी मुसलमान थे, ठीक है? ऐसी बात नहीं कि सारे मुसलमान बेकार है, ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम जैसे थे, बिस्मिल्लाह खान जैसे थे, सोफिया कुरैशी जैसी मुसलमान भी है आज के टाइम पे, बहुत अच्छा बात, ठीक है? लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अगर आइलम मोहम्मद को आप दिखाना चाहते हो तो पुलिस से पहले परमिशन लो कि हमें जुलूस निकालना है। जुलूस निकालने का पुलिस टाइम देगी, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ जाओगे टाइम के तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी और पुलिस को पूरा हक है। आपने बहुत अच्छा बात बोला कि परमिशन लेकर के करो, लेकिन यही समुदाय के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हम अगर रोड पे आते हैं, हम अगर कोई जुलूस निकालते हैं, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? अगर कोई भी, अगर रोड पे आप दुकान भी लगा रहे हो, अगर आप मकान भी खरीद लो, उसकी भी परमिशन लेनी होती है सरकार से, नहीं तो पुलिस वालों से तो लोगे ही लोगे। और किसी के बाप में दम नहीं है कि पुलिस वालों को रोक दे। और यूपी पुलिस को तो रोकने की कोशिश मत करना, वो तो डंडे बरसाएगी। अब सीधा एक्शन है, चाहे वो किसी भी धर्म का बंदा हो। फिर जो आतंकवाद या किसी को भी दुख पहुंचाएगा उसको मारा जाएगा, और सरेआम मारा जाएगा नंगा करके। आपने नंगा करके वर्ड यूज किया, ये मतलब किस सेंस में था? भाई एक चीज बताओ, जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं संतन से जुड़ा कर देंगे, वो किस सेंस में कह रहे हैं? जो तौकीर राजा कह रहा है योगी जी को संतन से जुड़ा कर देंगे, किस चीज में कह रहा है? किस सेंस में कह रहा है? कौन सा सेंस है उसके पास? बताओ। ये जो डेंटिंग पेंटी वाली बात बोली है, मतलब सही बोली योगी जी। कौन सी डेंटी पेंटी? डेंटिंग पेंट नहीं करनी पड़ती है, डेंटिंग पेंट नहीं करते रहना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे सुना नहीं वैसे। आप कह रहे हो तो इसका मेरे को सुना नहीं, बाकी और कोई बात कर लो। ये नहीं सुना, आप और कोई बात भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या सुना ये बताइए। भाई हमने सुना योगी जी जो हैं किसी धर्म का अभी तक किसी धर्म को बुरा नहीं बोला। राहुल गांधी की तरह तो नहीं है। राहुल गांधी तो और वक्त किया था मैं हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा मैं इस्लाम खत्म कर दूंगा या मैं इस्लाम के लोगों को मारूंगा, एक भी बार नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी की 4-5 वीडियो है इस चीज पे। तो मैं कह रहा हूँ, जो नेता सबको लेकर चलने की सोच रहा है, जो देश के हर नागरिक की सोच रहा है, उसको कुछ कहना, गलत कहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मतलब राहुल जी सिर्फ और सिर्फ अपने एक समुदाय को लेकर के चलना पसंद करते हैं क्या? राहुल गांधी तो मैं वो कहना चाहूंगा 10 बाप की औलाद है। 10 बाप की औलाद। हाँ, 10 बाप की औलाद है राहुल गांधी। लेकिन ना वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, ना वो अपने घर में बैठने के लायक है। एक चीज बताओ, राहुल गांधी का कहते हैं जो दादा था वो एक मोमडन था। कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये कश्मीरी पंडित कहाँ से बन गया? जिसका बाप या जिसका दादा मुसलमान हो, वो कश्मीरी पंडित कहाँ से बन गया? कोई तो प्रूफ होगा। तो कैसे? तो फिर ये बताइए, जैसे कि बोल रहे हैं कि 10 बाप, ये फलाना ठिकाना और भी चीजें आप बोले हैं, लेकिन राहुल जी का जो है हर बार रहा है, जब जब चुनाव आता है या ऐसे ऐसे बीच बीच में बम फोड़ते रहते हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ते रहते हैं, लेकिन जब जब चुनाव आता है धोती कुर्ता पहन करके, भगवा पहन करके मंदिर पहुंच जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। भाई एक चीज बताओ, राहुल गांधी की सरकार कांग्रेस है। कांग्रेस सरकार को जब राम मंदिर बना था तब सारी गवर्नमेंट जितनी भी सरकारें थी सबको न्योता दिया गया था। ये नहीं देखा गया था कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, चाहे कोई भी बंदा हो, ठीक है। और ये नहीं कि सारे नेताओं को ही, आम जनता को भी सरकार के द्वारा न्योता दिया गया था। लेकिन एक चीज बताओ, इन्होंने न्योता कैंसिल क्यों किया? क्यों मना किया? लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे।
अगर नहीं आना था तो नहीं आते। उनका विपक्ष दल के कई ऐसे नेता हैं जिनका कहना था कि हमारे पास न्योता नहीं आया है, ऐसी बोल दिया गया है मन से। अरे तो एक बात बताओ, मोदी जी ने तो बोला था स्टेज पे भी कि सब लोग आए, राम जी के दर्शन करे, सीता जी के दर्शन करे, क्यों नहीं आए? तब आ जाते। उन्हें तो सबका नाम नहीं था, उन्होंने कहा था जितने भी लोग दुनिया में लोग हैं वो सारे आए, जितने भी भारत में लोग हैं वो सारे आए, क्यों नहीं आए? अब मोदी जी एक एक घर जाके तो बोलेंगे नहीं भाई। उन्होंने सबके घर पेपर भिजवाए ना, इनविटेशन दिया ना, तो तब क्यों नहीं आए? अब आके तुमने लिखित में भेज दिया हम नहीं आएंगे। अगर तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया तो तुमने लिखित में कैसे भेज दिया कि हम नहीं आएंगे? तो ये सारे चीज से आप समरी बना रहे हैं और मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ है, राहुल गांधी जो है ना आतंकवाद की तरफ है, आतंकवाद की तरफ। क्योंकि कांग्रेस सरकार का अखिलेश यादव हाँ। जो पहलगाम अटैक के बाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं है, हाँ। मैं कहता हूँ उसको पूरे भारत देश से खतरा है। अच्छा। क्योंकि जो कांग्रेस सरकार के अखिलेश यादव है, जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया, जिसकी बीवी को बड़ी सभा में नंगी कह दिया गया, जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा सकता वो देश की बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकता। और जो ये कह रहा है कि चीन से हमें नुकसान नहीं है, हमें नुकसान पाकिस्तान से नहीं है, चीन से है। भाई चीन ने अभी तक कुछ करा है? चीन को हमने मारा है, बहुत बार मारा है, ठीक है। और चीन आज तक अब तक हम पे कोई अटैक नहीं कर पाया, पाकिस्तान ने करा। अगले टाइम अखिलेश यादव कहते हैं कि ये पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं है, क्यों नहीं है? वो जो बहनों के जो सुहाग गुजरे थे वो कौन थी? वो बहनें, वो हमारी बहनें तो थी। मोदी जी जाके स्ट्राइक करवा रहे हैं वहाँ पे, इनका फर्ज नहीं बनता कोई स्पीच देने का कि हाँ भाई मोदी जी ने अच्छा काम करा है? ये आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान का समर्थन कौन करता है? कौन करेगा? अब दिखा दो पाकिस्तान का समर्थन भारत में खड़ा हो गए। अखिलेश यादव कर रहा था, क्यों कर रहा था बताओ? एक रीजन बता दो। जो बंदा पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है आप उसको क्या बोलोगे? आप एक रिपोर्टर हो। देखिए, अब मैं तो वो उस वर्ड का यूज नहीं करूंगा जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस टाइप के सपोर्टर हैं तो उनको इस टाइप से नहीं करना चाहिए। देखो, आप एक रिपोर्टर हो, आप इनके ऊपर कुछ नहीं बोलोगे, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी ड्यूटी ऐसी है जो आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते और किसी के समर्थन में भी नहीं बोलोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बड़वा पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है ना, उसे देश में रहने का हक नहीं है, उसको वहीं भेज दो। जो पाकिस्तान आटे और चावल के लिए तरस रहा है उसको वहीं भेज दो, उसकी कोई औकात नहीं है रहने की। जिस भारत देश में बहुत सारे शूरवीर भी जन्मे हैं, बहुत सारे योद्धा जन्मे हैं, उसको यहाँ किसी को भी रहने का हक नहीं है जो इस भारत देश के खिलाफ जाएगा। साफ सीधी बात है। ठीक है, धन्यवाद।